नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए यानी कि 2 मार्च को होने वाले एग्जाम पेपर के लिए क्लास 8 के मैथ यानी कि गणित पेपर के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। अगर एग्जाम पेपर में 50 में 50 लाना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और ये सवाल एग्जाम पेपर में आएगा ही आएगा। अगर आप एग्जाम पेपर में 50 में 50 लाना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। वायरल प्रश्न पत्र है, सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल को फटाफट देख लेते हैं। इससे पहले साइंस का पेपर देख चुके हैं, सोशल साइंस का पेपर देख चुके हैं, मैथ का पेपर भी देख चुके हैं, इंग्लिश का पेपर, सभी का जो है वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फटाफट देख लेते हैं। पहला सवाल है कि 7 का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। एग्जाम पेपर में 7 का गुणात्मक प्रतिलोम ऐसा भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 7 का व्युत्क्रम कैसा होगा। तो जैसे कि 7 है तो 7 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7/1। तो इसका व्युत्क्रम उल्टा होगा, ठीक है। ऊपर 1 चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। 7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/7। अगर एग्जाम पेपर में आपको पूछ दे कि 3/5 का व्युत्क्रम, तो 5 ऊपर में लिखना है और 3 नीचे को ले आना है, ठीक है। इस तरह से उल्टा 3/5 का 5/3 हो जाएगा। इस तरह से व्युत्क्रम होता है यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम होता है, क्योंकि इन दोनों को जब गुना करेंगे, तो गुणनफल 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल प्रश्न संख्या 2 की -11 का योज्य प्रतिलोम। ऊपर वाला हो गया गुणात्मक प्रतिलोम और ये हो गया आपका योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या करना पड़ेगा आपको, बस आपको चिन्ह परिवर्तन करना है। जैसे कि -11 है आपका +11 हो जाएगा। जैसे कि आपको पूछेगा कि 3/8 का योज्य प्रतिलोम प्लस वाला है तो -3/8 हो जाएगा। इसी तरह से धनात्मक रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक रहेगा तो धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल हमारा 0 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से होता है योज्य प्रतिलोम। तो -11 का हो जाएगा +11। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 1/2 की समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है, तो देखिए किसी भी परिमेय संख्या के साथ अगर हम ऊपर नीचे गुना करें चाहे भागा करें, किसी भी संख्या से गुना करें या किसी भी संख्या से भागा करें तो समतुल्य परिमेय संख्या निकलता है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 1/2 है तो 1/2 के साथ अगर 2 नीचे ऊपर नीचे गुना करेंगे तो देख सकते हो 2/4 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा इसी तरह से, ठीक है। इसका सरलतम रूप निकालेंगे, इसको काटेंगे 2/4 को तो फिर से 1/2 आ जाएगा। ऐसा भी आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। -5 गुना -1 का गुणनफल। तो -5 और -1 गुना करने से कितना होगा, 5 कम 5 हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। तो +5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा +5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 5 की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सब अभाज्य संख्या होता है, यानी कि जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है, एक और वही संख्या स्वयं, ठीक है। जैसे कि 2 को हम 2 से भागा दे सकते हैं और 1 से भागा दे सकते हैं, इसके अलावा किसी भी दूसरे संख्या से भागा नहीं दे सकते हैं। 3 का गुणनखंड 1 और 3 होगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से 3 को भागा नहीं जाएगा। तो 3 भी एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो 4 होगा। याद रखिएगा, दोनों को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल कि 0/7 बराबर है, तो इसका उत्तर कितना होगा, 0 होगा। 0 को 7 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल प्रश्न संख्या 7 देख सकते हो -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 है, गुना डैश में रिक्त स्थान में होगा। तो देख सकते हो दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो 21/12 देख सकते हो 21/12 सेम है, तो -8/7 यहाँ हो जाएगा -8/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हो दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 8 900 का वर्गमूल होगा। एग्जाम पेपर में एक सवाल देगा वर्गमूल और वर्ग, घनमूल और घन, ये एक सवाल देगा, ठीक है। तो 900 का वर्गमूल कितना होगा, तो 900 का वर्गमूल 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 का वर्ग कितना होता है, 900 होता है। वर्गमूल और वर्ग का उल्टा संबंध होता है। 30 को अगर 2 बार गुना करेंगे 30 गुना 30 तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा,
ठीक है। तो इसी तरह से आप ऑप्शन से निकाल सकते हो, इजी होगा। 900 का वर्गमूल निकालने के लिए बोला गया है, तो जो ऑप्शन रहेगा उसका आपको वर्ग निकाल करके चेक करना है, वर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3.5 का वर्ग होगा। जब भी आपको वर्ग निकालने के लिए बोला जाएगा, सेम संख्या को 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। 3.5 का वर्ग कितना होगा? 3.5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3.5 गुना 3.5 गुना करने से कितना हो जाएगा? गुना करने से हो जाएगा हमारा 12.25। 12.25 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। 8100 का मान क्या होगा? ये भी आपका वर्गमूल है, ये आपका वर्गमूल चिन्ह है। ठीक है, अंडर रूट देख सकते हो, इस तरह से आप ऑप्शन से निकाल सकते हो। 9 9 81 होता है, 1 1 0 डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 2 बार 90 है, तो 1 90 आएगा, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो 90 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आप ऑप्शन से निकाल सकते हो 90 का स्क्वायर, 90 का वर्ग, 90 गुना 90 कितना हो जाएगा? 8100 हो जाएगा। आप ऑप्शन से निकाल सकते हो, इजी होगा। वर्गमूल निकालने के लिए बोला गया, आप ऑप्शन से वर्ग निकालो, चेक करो कौन सा हो रहा है। 24 का स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का स्क्वायर है, 24 गुना 24, तो ये हो जाएगा आपका 576। 576 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, देख सकते हो। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 सवाल एग्जाम पेपर में आएगा, वर्गमूल चाहे वर्ग दे दे या फिर घनमूल या फिर घन दे दे, एक एक सवाल यानी कि 2 सवाल, 2 से ज़्यादा सवाल आएगा। देख सकते हो ये एग्जाम पेपर में कितना सवाल है। 10 नंबर का है वर्गमूल, 9 नंबर का है वर्ग, 8 नंबर का है वर्गमूल, 1 2 आपका हो गया 3 4 5, 5 सवाल दे दिया है, देख सकते हो। 12 नंबर का सवाल वर्गमूल, फिर से वर्गमूल है, 256 441। ऑप्शन से निकालो। 16 को 2 बार गुना करोगे तो 256 हो जाएगा, और 21 को 2 बार गुना करोगे तो 441 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। बस आपको गुना करना है 2 बार, वर्ग निकालना है, चेक करना है। चलिए 13 नंबर का सवाल, पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक कैसे निकाला जाता है? 2 संख्या का वर्ग निकालेंगे, उसका योगफल तीसरे संख्या का वर्ग के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना है। 3 4 5 को चेक करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं। 3 का 9 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 5 पंचे 25 हो जाएगा। 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 होगा, दायां भी आपका 25 हो रहा है, तो यही होगा पाइथागोरस त्रिक। 3 4 5, और बाकी को चेक करेंगे तो नहीं होगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आपको निकालना है। देख सकते हो यहाँ पर क्यूब है, 10 की पावर 3 है, यानी कि घन निकालने के लिए बोला जा रहा है। 3 बार गुना करना है, वर्ग 2 बार और घन 3 बार। 10 10 10 तो हो जाएगा आपका 1000। ऑप्शन नंबर 4 होगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। घनमूल, देखिए घन दिया है, फिर घनमूल भी दे दिया है। ठीक है, 27,000 का घनमूल, तो यहाँ पर त्रिक बनाना पड़ता है। आप ऑप्शन से निकालोगे जल्दी होगा, 3 बार चेक करना है गुना करके। ठीक है, घना निकालना है, घनमूल निकालने के लिए बोला गया है, आपको घना निकालना है। तो यहाँ से आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे 27 का, तो 3 बार आएगा 3 3। ठीक है, और 1 1 0 डालते हैं तो 30 30 30। ठीक है, तो यहाँ से 1 30 आएगा बाहर। ठीक है, तीनों का त्रिक बनाना पड़ता है। घनमूल निकालने के लिए बोला जाएगा, तो 3 में से 1 बार होगा। ठीक है, तीनों का 1 होगा, त्रिक बनाना पड़ेगा। आप ऑप्शन से निकालो, इजी होगा। ऑप्शन से 30 है ना, 30 का घना, 30 गुना 30 गुना 30 हो जाएगा आपका 27,000। ठीक है, ऑप्शन से निकालो। कौन सी संख्या पूर्ण घना है, कौन सी संख्या पूर्ण घना है? तो पूर्ण घना संख्या क्या होता है? जैसे कि 1000 है, तो 1000 किसका घना है? 1000 10 का घन है, 10 का घना है। 10 10 10 1000 होता है, तो 1000 जो है ना एक पूर्ण घना संख्या होगा, जबकि 100 नहीं होगा, 8100 भी नहीं होगा, 3001 भी नहीं होगा, 1000 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही उत्तर। 17 नंबर का सवाल, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो, चाहे 999 का पावर 0 हो, चाहे 81 का पावर 0 हो, तो इसका उत्तर 1 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सवाल एग्जाम पेपर में आएगा ही आएगा, हर साल एग्जाम पेपर में आता है। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों संख्या का एक मध्य परिमेय संख्या है। तो देखिए दोनों संख्या का जब भी आपको एक मध्य परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा, दोनों को जोड़ करना है और 2 से भागा करना है। -1/3 और 1/2 को जोड़ेंगे और 2 से भागा करेंगे। इसको हल करने से ना 1/12 आएगा, लेकिन ऑप्शन में देख सकते हो 1/12 नहीं है। तो यहाँ से हम ये करेंगे, ये देख सकते हो ये एक ऋणात्मक संख्या है और एक धनात्मक संख्या है, तो बीच में तो 0 आ सकता है ना, तो ये 0 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
7 के घना की इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक पूछा है 7 के घना, तो पहले 7 का घना निकाल लो। 7 गुना 7 गुना 7, घना निकालने से आपका आएगा 343। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 3 है, तो 3 जो है आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देख सकते हो दिया हुआ है। इसी तरह से आपको निकालना है। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और इससे पहले बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं, साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, आप लोग एक एक करके सभी को देख कर जाना है। अगर एग्जाम पेपर में 50 लाना चाहते हो तो जितने भी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है ना, हर एक वीडियो को देख कर जाना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर का सवाल कि 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह एक पूर्ण घना संख्या बन जाए, पूर्ण घना संख्या बन जाए। तो देखिए 108 एक पूर्ण घना संख्या नहीं है, तो 108 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकाल करके चेक करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर आएगा 2 54 में आएगा, 2 27 में आएगा, 3 9 में 27 होता है, 3 3 9। तो देख सकते हो 3 का एक त्रिक बन रहा है, 3 3 3, तीनों का एक त्रिक, 3 का एक त्रिक बन रहा है, लेकिन 2 का त्रिक नहीं बन रहा है। 2 बार आया है और 1 बार होना चाहिए था। अगर और 1 बार आ जाता तो जो है एक क्या होता, एक पूर्ण घन संख्या बन जाता। तो 108 के साथ हम 2 गुना करेंगे, 108 के साथ 2 गुना करेंगे जिससे कि एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है कि 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें, तो 2 से गुना करेंगे ताकि एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 21 नंबर का सवाल देखिए, 3 का पावर 0 है, 4 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है। तो 3 का पावर 0 है तो 1 होगा, 4 का पावर 1 है तो 4 होगा, 5 का पावर 2 है, 5 का स्क्वायर है तो 5 गुना 5 यानी कि 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में देख सकते हो दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको निकालनी है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर का सवाल देखिए, इम्पॉर्टेंट सवाल है कि 2 का पावर यहाँ पर दिया हुआ है x+3 बराबर 1 लिखा हुआ है, इसको आपको हल करना है। तो देखिए 2 का पावर दिया हुआ है x+3, 1 के बदले हम लिख सकते हैं कि 2 का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका उत्तर 1 होता है। तो देख सकते हो यहाँ पर ये 2 है ना, आधार 2 है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, आधार को 2 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आधार दोनों साइड हमारा कट जाएगा, तो बचेगा हमारा x+3 और इधर बचेगा हमारा 0, जो पावर है वही बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में है, देख सकते हो। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन का जो है उत्तर आपको निकालना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम पेपर में हर साल देता है। यहाँ पर देखिए 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर का सही मान होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एक सूत्र में यूज करेंगे, a+b इंटू a-b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे a+b इंटू a-b, इस तरह से लिखेंगे। लिखने से हमारा यहाँ से बनता है हमारा 100 और यहाँ से हमारा बनता है 2, 2 को 100 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है आसान हो जाएगा इस तरह से अगर आप निकालोगे, ठीक है। a+b इंटू a-b के फॉर्म में लिख लीजिए, ये जो है उत्तर आपका आ जाएगा 200, जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हो दिया हुआ है। 24 नंबर का सवाल कि 2x² माइनस x+1 बीजीय व्यंजक है। तो यहाँ पर 3 पद है, 1 2 3, 3 अलग अलग पद है, तो यहाँ पर त्रिपदी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पर आपको हल करना है 8m² + 3n² + 1 माइनस 3m² माइनस n² माइनस 4। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले 8m² को लिखेंगे, प्लस 3n² को लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, फिर माइनस 3m² को लिखेंगे। माइनस माइनस में देख सकते हो, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा n², फिर माइनस माइनस में +4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, देख सकते हो यहाँ पर 8m² में से 3m² को माइनस करेंगे तो 5m² आ जाएगा, ठीक है। इधर हमारा 3n² है, 3n² के साथ n² को जोड़ करेंगे तो हमारा यहाँ पर 4n² हो जाएगा, और 1 के साथ 4 को जोड़ करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसी तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हो दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर का सवाल हो गया। 26 नंबर का सवाल, l² + m² का मान क्या होगा। l का मान 2 है, m का मान 3 है। तो l² है तो l² l की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा। m² है, m की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि कुल मिलाकर के 13 हो जाएगा हमारा उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर
1 में देख सकते हो दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल की ओर। 27 नंबर का सवाल है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक होंगे। इस सवाल भी एग्जाम पेपर में हर साल देता है, ठीक है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो आपको जोड़ करके चेक करना है कहाँ पर 51 हो रहा है। तो जोड़ने से ना ऑप्शन 1 में जो है 51 आएगा, तो ये हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। लगातार पूर्णांक है 16, 17, 18। 28 नंबर का सवाल है कि यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, इसको आपको हल करना है। देख सकते हो x माइनस 3/2 बराबर 7/6। तो x को रखेंगे बराबर 7/6 है, और ये जो -3/2 है जब दाएं चला जाएगा तो +3/2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, ठीक है। इसको हल करने से 6 और 2 का लॉस निकालेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। 6 को 6 से भगा करेंगे तो 1 आएगा, तो ऊपर में 1 गुना करेंगे 7 एकम 7, और 6 को 2 से अगर भगा करते हैं 2 से तो हमारा 3 बनता है, तो 3 ऊपर गुना करेंगे 3 3 9, ठीक है। यहाँ पर जोड़ का चिन्ह होगा, ठीक है। 7 जोड़ 9 आएगा, जोड़ने से हमारा जो है 16 आएगा, 16/6। इसको काटेंगे तो 8/3 आएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक है। तो 8/3 देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का सवाल, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है जबकि 360 रुपया में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि होगी। देखिए, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य दिया हुआ है 450 रुपया, लेकिन वो जो प्रेशर कुकर है ना आपको मिल रहा है 360 रुपये में। तो अगर आपको 360 रुपये में मिल रहा है तो बट्टे कितना, आपको डिस्काउंट कितना मिला है, तो 450 में से 360 को आपको माइनस करना है, तो 90 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो 90 रुपया जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का सवाल देखिए, 512 किसका घना है। तो 512 किसका घना है चेक करके देखेंगे। 4 को 3 बार गुना करेंगे, 5 को 3 बार गुना करेंगे, 6 को 3 बार गुना करेंगे, 8 को 3 बार गुना करेंगे। अगर 8 को 3 बार गुना करते हैं, 8 का घन निकालते हैं ना, तो ये जो ना 512 जो है ना आएगा, ठीक है। तो ये 8 का घना होगा, ठीक है। किसका घना है, 8 का घना है, 8 का घना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा सही उत्तर। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितना निम्न कोण हो सकते हैं। एक जैसे कि एक त्रिभुज है, यहाँ पर देख सकते हो तीनों निम्न कोण है, ठीक है। तो एक त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसके विकर्ण बराबर होते हैं, किसके विकर्ण बराबर होते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि ये एक वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है। वर्ग का जो चारों कोण है ना 90 डिग्री का है, ठीक है, और चारों भुजाएं बराबर है। अगर विकर्ण खींचेंगे, अगर विकर्ण खींचेंगे कोना कोना तो जो है बराबर होगा हमारा, ठीक है। तो वर्ग हो जाएगा हमारा सही उत्तर। किसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो याद रखिएगा वर्ग का। 33 नंबर का सवाल, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, बाहर का कोण आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। बाहर का कोण निकालने के लिए बोला जाएगा, तो अंदर का जो 2 कोण होगा ना आपको जोड़ लेना है, आपको जोड़ करना है, ठीक है। 45 और 55 को जोड़ने से 100 आएगा, तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बाहर का कोण निकालने के लिए अभिमुख अंतकोणों का योग आपको, अभिमुख अंतकोणों का योग के बराबर होता है। चलिए, आयलर का सूत्र, ये जो सवाल है ना ये हर साल एग्जाम पेपर में देता है, हर साल देगा आपको। आयलर सूत्र याद रखिएगा, F प्लस V बराबर E+2 होता है। ए ऑप्शन में रहता है या फिर ए भी रह सकता है। F+V जो बराबर E है ना, जब बाएं चला आएगा तो -E हो जाएगा, राइट साइड में खाली 2 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन में ए भी हो सकता है, ऑप्शन में ए भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम पेपर में हर साल देता है, हर साल एग्जाम पेपर में देता है। यहाँ से सवाल, एक घनाभ के कितने किनारे होते हैं। घन और घनाभ का सैम होता है, मैं लिख देता हूँ। फलक याद रखेगा, फलक 6 होता है, किनारा 12 होता है, जबकि शीर्ष 8 होता है, ठीक है। इसके पहले के वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, इससे पहले भी मैथ का एक वीडियो अपलोड किया गया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। 50 ऑब्जेक्टिव सवाल, अगर 2 से 3 वीडियो देख लेते हो तो एग्जाम पेपर में 50 में 50 लाओगे। और यहाँ पर बहुत सारा वीडियो पहले से ही अपलोड है, आप लोग देख सकते हो एक एक करके। तो किनारा कितना हो जाएगा, घनाभ का किनारा 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। घन के शीर्ष 8 होगा, घन के शीर्ष अभी बताया हूँ 8। 36 नंबर का सवाल, 37 नंबर का सवाल, 38 नंबर का सवाल देखिए। एक बक्स की लंबाई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, जबकि चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल
36 नंबर का सवाल, चलिए, एक बक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो बक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर बक्स यानी कि यहाँ पर घनाभ का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। बक्स यानी कि घनाभ की आकृति का है, क्योंकि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो ये घनाभ होगा। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, जो चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी कि BH प्लस HL यानी कि ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, L इंटू बी यानी कि लंबाई के साथ चौड़ाई गुना कर दो, 10 पंचे 50 हो जाएगा। फिर आपका है BH यानी कि चौड़ाई के साथ ऊंचाई गुना कर दो, 5 या 15 हो जाएगा। फिर आपका है HL यानी कि ऊंचाई के साथ लंबाई गुना कर दो, यानी कि 3 गुना 10 यानी कि 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बनता है 2 और यहाँ से हमारा जोड़ने से बनता है 95। ठीक है, 95 95 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 190 हो जाएगा। तो 190 कहाँ है? 190 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने बोला गया है, स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा। जब भी आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाएगा, जितना भी आंसर आपका आएगा आपको ध्यान रखना है उसका क्षेत्रफल स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, और आयतन पूछेगा तो क्यूब होगा, यानी कि पावर 3 होगा। यदि बारंबारता 13 है तो संगत का मिलान चिन्ह 13 यहाँ हो रहा है, देख सकते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया और 1 2 3, इस तरह से होता है मिलान चिन्ह। ठीक है, तो 13 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। मिलान चिन्ह देख सकते हो दिया हुआ है, किसको दर्शाता है? तो ये हमारा 5 है और ये हमारा 5 है, 5 5 10 और ये हमारा 2 है 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही उत्तर। 42 नंबर का सवाल, परिसर। एग्जाम पेपर में मिलान चिन्ह से एक सवाल आएगा, परिसर से आएगा, माप से आएगा या फिर वर्ग चिन्ह से आएगा। ठीक है, इसी तरह से सवाल, जितने भी सवाल आप लोगों को बताया जा रहा है ना, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। ठीक है, यही सवाल एग्जाम पेपर में छपेगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे मैथ हो। यहाँ पर परिसर निकालने के लिए बोला जाएगा तो सबसे आपको देखना है कि सबसे बड़ा प्रेक्षण कौन सा है, सबसे छोटा प्रेक्षण कौन सा है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है यहाँ पर 12 है और सबसे छोटी यहाँ पर 1 है, देख सकते हो। तो 12 में से 1 को माइनस कर दोगे तो 11 हो जाएगा। इस तरह से परिसर आपको निकालना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा सही उत्तर। वर्ग अंतराल की माप, जब भी आपको माप पूछेगा, जैसे कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है 20 25, तो इसका अंतर कितना है? इसका अंतर कितना है? 5 का अंतर है, तो 5 हो जाएगा माप, 5 हो जाएगा माप। ये आपको याद रखना है। एक थैले में 4 नीली, 2 हरी और 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है, एक काली गेंद प्राप्त करने की प्रयास। ये सवाल तो एग्जाम पेपर में देगा ही देगा। ठीक है, काली गेंद निकालने के लिए प्रयास। तो देखिए कुल गेंदों की संख्या यहाँ पर कितनी है? एक थैले के अंदर 4 नीली, 2 हरी और 5 काली गेंद है, कुल मिलाकर के 11 गेंद है। तो 11 को नीचे लिखेंगे और आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है? काली गेंद की प्रयास। तो काली गेंद कितनी है? 5 है, तो ऊपर में 5 हो जाएगा, 5/11 आपका हो जाएगा प्रायिकता, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। 45 नंबर का सवाल कि यदि लड्डू की बिक्री से 900 रुपये की आमदनी हुई तो कुल आमदनी कितनी होगी? यहाँ पर एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट यानी कि 360 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज का दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि लड्डू की बिक्री से 900 रुपये का आमदनी हुई है, लड्डू 30% की बिक्री हो रही है, 30% यानी कि 900 रुपया, 30% यानी कि 900 रुपया, तो कुल आमदनी कितनी होगी? तो देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा कि 30% जो है ना, 30% का दिया हुआ है 900 रुपया, तो 1% का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 900/30, और 100% का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 900/30 गुना 100। इसको हल कर लेंगे, ऊपर 1 0 नीचे 1 0 काटेंगे, 3 30 में 90 काटेगा और 30 के साथ 100 गुना करेंगे तो 3000 आएगा। तो 3000 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। 30% का 900 हो जाएगा और 100% का कितना हो जाएगा? 3000। तो कुल आमदनी जो है ना 3000 रुपया हो जाएगा सही उत्तर। इस तरह से निकालेंगे। 150 व्यक्ति 15 दिन में 45 दिन में एक भवन का निर्माण करते हैं, तो 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगा? किसी भी काम को 150 व्यक्ति काम कर रहा है तो उस काम को करने में 45 दिन समय लगता है, तो 18 दिन में कितने आदमी की आवश्यकता होगी? तो देखिए 45 दिन में काम कर रहा है, 45 दिन में 150 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ रही है, तो 18 दिन में व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दिनों की संख्या कम है। 18 दिन में उस काम को करेंगे तो ज़्यादा व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? ये प्रतिलोम अनुपात में दिया हुआ है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आदमी
और यहाँ पर लिख देता हूँ दिन। ठीक है, तो 150 आदमी किसी काम को 45 दिन में करता है, तो उसी 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर x लिख देता हूँ, आदमियों की संख्या x करता हूँ। आपको क्या करना है, आपको a गुना करना है 150 के साथ 45 और x के साथ 18 गुना करना है। ठीक है, तो 150 गुना 45 बराबर x गुना 18। 150 गुना 45, 18 को इधर ले आएंगे तो भागा हो जाएगा, इधर बचेगा x। इसको काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, 2 75 बार में जाएगा 150। 75 को 5 से गुना करेंगे तो 375 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। एक एग्जाम पेपर में यहाँ से सवाल देगा, चतुर्थांश पूछेगा आपको, दोनों प्लस में है, निर्देशांक 7 2 ग्राफ में किस चतुर्थांश में होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 चतुर्थांश, ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दोनों प्लस होगा, यहाँ पर माइनस प्लस होगा, तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न हमारा दिया हुआ है +7 +2, तो दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, प्लस प्लस है, बस ऐसा ही एग्जाम पेपर में एक सवाल देगा तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। चलिए एक सवाल तो यहाँ से सवाल देगा एग्जाम पेपर में, ये लिख के रख लो, भुज कोटि x निर्देशांक यानी कि भुज आपको पूछा है, तो भुज हो जाएगा हमारा 4। जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु दिया हुआ है 4 2, यहाँ पर आपको क्या पूछा है, x निर्देशांक पूछा है, x निर्देशांक यानी कि 4 और ये y है, ये x ये y। ठीक है, x निर्देशांक यानी कि भुज, y निर्देशांक यानी कि कोटि। आपको भुज पूछा है तो 4 होगा, कोटि पूछता तो 2 होता। यहाँ पर कोटि पूछा है, देख सकते हो यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है 5 4, कोटि पूछा है, ये भुज और ये कोटि, ये हमारा हो जाएगा कोटि, ऑप्शन 4, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन 1 यानी कि 4। चलिए 50 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 2a 3a4 बराबर 890 है, तो a का मान कितना होगा। a की जगह कितना होना चाहिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6, a की जगह 6 को लिख कर चेक करते हैं, 6 4 10 का 0 बचा 1, यहाँ पर भी 6 रखते हैं, 6 2 8 जोड़ 1 9 हो जाएगा, 5 3 8। तो a की जगह अगर हम 6 को रखते हैं ना, a की जगह अगर हम 6 को रखते हैं तो हमारा उत्तर 890 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप ऑप्शन में जो दिया हुआ है ना 6 4 7 8, इसे आपको चेक करना है। ठीक है, तो इसी तरह से एग्जाम पेपर में सवाल आएगा। तो ये था 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इसके बाद साइंस का पेपर जल्द ही अपलोड होने वाला है। आप लोग बस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।